दोस्तों, अक्षय तृतीया का त्योहार हमारे लिए बिल्कुल दिवाली जैसा ही उत्साह और उमंग लेकर आता है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया को गर्मियों के मौसम की धनतेरस भी माना जाता है? हमारे ग्रंथों में साफ तौर पर लिखा है कि जिस तरह वैशाख जैसा कोई महीना नहीं, सत्ययुग जैसा कोई काल नहीं, वेदों जैसा कोई ज्ञान नहीं और गंगा जैसी कोई पावन नदी नहीं, ठीक उसी प्रकार अक्षय तृतीया जैसी कोई दूसरी शुभ तिथि पूरी दुनिया में नहीं है। अक्षय का सीधा सा अर्थ होता है जिसका कभी अंत न हो, इसीलिए इसे सबसे उत्तम और श्रेष्ठ मुहूर्त का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों की माने तो यह एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, जिसे हम अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं, यानी इस दिन शुभ काम करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। इस खास मौके पर सुख, शांति और तरक्की के लिए सोना या चांदी जैसी कीमती चीजें खरीदना बहुत ही मंगलकारी होता है। मान्यता है कि आज के दिन आप जो भी सोना, चांदी या हीरा घर लाते हैं, उससे आपको जीवन भर के लिए कभी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। इसीलिए इसे बरकत वाली तिथि भी कहते हैं। दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में हम विस्तार से जानेंगे कि साल 2026 में अक्षय तृतीया का यह पावन पर्व आखिर कब मनाया जाएगा। क्या यह 19 अप्रैल को है या फिर 20 अप्रैल को? इसके साथ ही हम इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि आखिर इसे गर्मियों की धनतेरस क्यों कहते हैं और इसका धार्मिक महत्व इतना बड़ा क्यों है। हम आपको इस दिन बनने वाले शुभ संयोग, पूजा की सही विधि और उन जरूरी बातों के बारे में भी बताएंगे जो आपको आज के दिन करनी चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। भक्तों, अगर आपका बजट सोना चांदी खरीदने का नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको उन सस्ती चीजों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें खरीदकर आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पा सकते हैं। साथ ही हम आपको इस दिन के सटीक मुहूर्त और कुछ ऐसे असरदार उपाय भी देंगे जो रातों रात आपकी किस्मत चमका सकते हैं। इसलिए आप सभी से मेरी एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को गलती से भी अधूरा मत छोड़िएगा और पूरी जानकारी लेकर ही जाइएगा। आपके जीवन के ये कीमती 5 से 10 मिनट साल 2026 में आपकी बंद किस्मत के ताले खोल सकते हैं। आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा इंसान के लिए नुकसानदेह साबित होता है। हमें पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अगर आपको यह बातें पसंद आएं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने 3 ऐसे खास मुहूर्त बताए हैं जिनमें बिना किसी पंडित या ज्योतिषी की सलाह के कोई भी मांगलिक कार्य किया जा सकता है। यहां तक कि 16 संस्कार भी संपन्न किए जा सकते हैं। इनमें पहला है गुड़ी पड़वा यानी चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, दूसरा है विजयादशमी और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है अक्षय तृतीया, जिसे हम आँखा तीज भी कहते हैं। इन्हीं पवित्र तिथियों से सतयुग और द्वापर युग की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। आँखा तीज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन अष्ट चिरंजीवियों में शामिल भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी पावन दिन मां गंगा स्वर्ग से उतरकर धरती पर आई थीं और माता पार्वती ने देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण कर स्वयं महादेव को भिक्षा दान दी थी। माता अन्नपूर्णा ने इसी दिन से पूरी सृष्टि के पालन पोषण का संकल्प लिया था। इसके अलावा धन की देवी को प्रसन्न करने वाले कनकधारा स्तोत्र की रचना भी आदि शंकराचार्य जी ने इसी ऐतिहासिक दिन की थी। आज ही के दिन भगवान कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा का भावुक मिलन हुआ था। महाभारत के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि अज्ञातवास के समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र इसी दिन भेंट में दिया था, जिसकी खूबी यह थी कि उसमें से भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। उस कलश से जितनी भी मात्रा में और जैसा भी भोजन चाहिए होता था, वह जादुई रूप से अपने आप प्रकट हो जाया करता था। दोस्तों, अक्षय तृतीया ही वह पावन और खास मौका था जब महर्षि वेदव्यास जी ने महान ग्रंथ महाभारत की रचना शुरू की थी। याद रहे कि महाभारत में ही पवित्र श्रीमद् भगवद गीता भी शामिल है और कहा जाता है कि अगर इस दिन आप गीता के सभी 18 अध्यायों का पाठ करते हैं तो आपको ऐसा पुण्य मिलता है जो कभी खत्म नहीं होता। इसी तिथि पर महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हुआ था और शास्त्रों की माने तो इसी दिन से सतयुग और त्रेता युग का आगाज भी हुआ था। इतना ही नहीं, पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग का अंत भी इसी दिन हुआ माना जाता है। भक्तों,
जब स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अक्षय तृतीया की महिमा जाननी चाहिए, तब माधव ने उन्हें विस्तार से इसके महत्व के बारे में समझाया था। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और जान लेते हैं कि साल 2026 में अक्षय तृतीया की सही तारीख क्या है और पूजा व खरीदारी के शुभ मुहूर्त क्या रहने वाले हैं। साथ ही हम आपको राहु काल के समय से भी सावधान करेंगे। गौर से सुनिएगा। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10:39 पर हो रहा है और इस तिथि का समापन 20 अप्रैल 2026 को सुबह 7:27 पर होगा। क्योंकि उदया तिथि का बहुत महत्व होता है, इसलिए अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार को ही मनाई जाएगी। इस दिन पूजा करने का सबसे श्रेष्ठ समय 19 अप्रैल की सुबह 10:39 से दोपहर 12:20 तक रहेगा, यानी आपके पास पूजा के लिए कुल 1 घंटा 32 मिनट का समय होगा। वहीं अगर आप सोना चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीदारी का शुभ मुहूर्त 19 अप्रैल की सुबह 10:39 से शुरू होकर अगले दिन 20 अप्रैल की सुबह 7:27 तक रहेगा, यानी आपके पास खरीदारी के लिए पूरे 20 घंटे और 28 मिनट का लंबा समय होगा। आप इस बीच बेझिझक कोई भी नई वस्तु घर ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, इस दिन शाम 5:12 से लेकर शाम 6:39 तक राहु काल रहेगा। दोस्तों, राहु काल को ज्योतिष में बहुत ही अशुभ माना गया है, इसलिए इस समय में न तो कोई नया काम शुरू करें और न ही कोई खरीदारी करें। भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन व्रत रखने का भी बहुत बद्धा विधान है। जो भी भाई बहन इस दिन उपवास रखना चाहते हैं, उन्हें सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए और पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। अगर संभव हो तो आज के दिन गंगा जी में डुबकी जरूर लगाएं, नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद एक साफ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सुंदर प्रतिमा स्थापित करें। लड्डू गोपाल या विष्णु जी के विग्रह को पहले गंगा जल से, फिर पंचामृत से और फिर दोबारा गंगा जल से अभिषेक कराएं। उन्हें अच्छे से पोंछकर सुंदर वस्त्रों से उनका श्रृंगार करें। अगर आपके पास सिर्फ तस्वीर है तो आप भाव से कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद पूरी श्रद्धा से लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल और पीले फूलों की माला जरूर चढ़ाएं। वहीं मां लक्ष्मी को गुलाब या कमल का फूल अर्पित करना बहुत शुभ होता है। इसके बाद रोली, अक्षत और चंदन लगाकर धूप दीप जलाएं। प्रसाद के तौर पर आप जौ, गेहूं का सत्तू, ककड़ी, खीरा या चने की दाल का भोग लगा सकते हैं। पूजा के दौरान वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और अंत में कपूर से आरती करके अपनी पूजा संपन्न करें। दोस्तों, एक जरूरी बात याद रखिएगा, इस दिन कलश की पूजा करने का एक अलग ही महत्व है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर अगर कलश की पूजा न की जाए तो आपकी आराधना अधूरी मानी जा सकती है। भक्तों, अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर कलश को शुभ संकल्प का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको एक सुंदर कलश में शुद्ध जल भरना चाहिए। इसके बाद 5 आम के पत्तों से कलश को सजाएं और उस पर कुमकुम से स्वास्तिक का शुभ चिन्ह जरूर बनाएं। कलश के भीतर आपको एक सुपारी, थोड़ी सी हल्दी, एक सिक्का, अक्षत और पुष्प अर्पित करने चाहिए। फिर इस कलश को किसी अनाज से भरे पात्र या ढक्कन से ढक दें और पूरी श्रद्धा के साथ इसका पूजन करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं खुद आपको अक्षय तृतीया की सबसे आसान पूजा विधि करके दिखाऊंगा। हमारे साथ रोज जुड़े रहें ताकि हर बड़े त्योहार की सही जानकारी और शुभ मुहूर्त आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए दोस्तों, इस दिन राहु काल के समय को बचाकर आप पूरे दिन खरीदारी कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जब भी आपको समय मिले इस दिन कुछ न कुछ नया घर जरूर लाएं। और अगर आपका सामर्थ्य इतना नहीं है कि आप सोना या चांदी खरीद सकें तो बिल्कुल चिंता न करें, आप इस दिन साबुत धनिया जरूर खरीद कर लाएं। जी हां दोस्तों, सूखा साबुत धनिया मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय है और इसे घर लाने से महालक्ष्मी की कृपा आप पर 7 जन्मों तक बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है।
अक्षय तृतीया अपने आप में ही एक ऐसा अद्भुत संयोग है जिस दिन हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत करते हैं। इस तिथि पर नई चीजों की खरीदारी का जो महत्व है वह किसी और दिन नहीं मिलता। माना जाता है कि इस दिन किया गया निवेश, खासकर सोना खरीदना, आपके घर को कभी धन धान्य से खाली नहीं होने देता। यह दिन आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप आज के दिन प्रभु का स्मरण करते हैं तो उनका आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही दान पुण्य करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है। चाहे नया व्यापार शुरू करना हो, नया घर लेना हो या किसी भी बड़े काम का श्री गणेश करना हो, यह दिन सबसे उत्तम है। आप पंचांग देखे बिना ही इस दिन शादी ब्याह, गृह प्रवेश, नए कपड़े, गहने या जमीन जायदाद और वाहन की खरीदारी बेझिझक कर सकते हैं। दोस्तों, इस विशेष दिन पर जौ का दान करना कभी मत भूलिएगा। कम से कम एक मुट्ठी जौ का दान आज जरूर करें, क्योंकि इसका फल सोने के दान के बराबर माना गया है। आज के दौर में बढ़ती महंगाई के कारण हर किसी के लिए सोना दान करना संभव नहीं है, लेकिन जौ, जिसे धरती का पहला अन्न माना जाता है, उसका दान आपको स्वर्ण दान जैसा ही पुण्य दिलाता है। इसलिए किसी जरूरतमंद को एक मुट्ठी जौ अवश्य दें, इससे आपको अक्षय पुण्य मिलेगा। इसके अलावा आप अपनी श्रद्धा अनुसार पंखा, छाता, ठंडा जल, सत्तू, मौसमी फल या वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। वैसे तो भूमि दान का भी बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन यह हर किसी के बस की बात नहीं, इसलिए आप कम से कम एक मुट्ठी चावल का दान भी कर सकते हैं। तो भक्तों, यह थी साल 2026 की अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई पूरी जानकारी। आइए इस शुभ घड़ी में एक नई शुरुआत करें और लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि आपके जीवन में खुशियों की बौछार हो। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। अब हम आपसे विदा लेते हैं। हरे रामा, हरे कृष्णा। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने से आपके जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिट जाएंगे। तो चलिए हम उपाय शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया का पावन पर्व केवल पूजा पाठ का ही नहीं, बल्कि अपने जीवन से दरिद्रता को हमेशा के लिए विदा करने का सबसे बड़ा अवसर है। शास्त्रों में झाड़ू को साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, और आज के इस विशेष भाग में हम झाड़ू से जुड़े उन गुप्त और चमत्कारी उपायों की चर्चा करेंगे जो आपके जीवन की काया पलट कर सकते हैं। भक्तों, अक्सर हम अनजाने में झाड़ू का अनादर कर देते हैं, उसे कहीं भी फेंक देते हैं या पैर लगा देते हैं, और यही कारण है कि घर में बरकत रुक जाती है। लेकिन अक्षय तृतीया के इस अबूझ मुहूर्त में अगर आप झाड़ू से जुड़ा यह विशेष विधान कर लेते हैं तो यकीन मानिए, साल 2026 आपकी 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर करने वाला साल बन सकता है। सबसे पहले तो यह समझिए कि झाड़ू को लक्ष्मी क्यों कहा जाता है। जिस प्रकार माता लक्ष्मी गंदगी और दरिद्रता को दूर कर वैभव लाती है, उसी प्रकार झाड़ू हमारे घर की गंदगी को बाहर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अक्षय तृतीया के दिन आपको एक नई फूल झाड़ू खरीदनी है। ध्यान रहे, झाड़ू प्लास्टिक की बिल्कुल न हो, बल्कि सींक वाली या फूल वाली प्राकृतिक झाड़ू ही होनी चाहिए। झाड़ू खरीदते समय राहु काल का विशेष ध्यान रखें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि शाम 5:12 से 6:39 तक का समय अशुभ है, तो इस बीच खरीदारी न करें। शुभ मुहूर्त में झाड़ू घर लाने के बाद उसे सीधे जमीन पर न रखें। सबसे पहले उसे गंगा जल से पवित्र करें और उसके हत्थे पर एक सफेद या गुलाबी रेशमी धागा 7 बार लपेटकर गांठ बांध दें। यह धागा सुरक्षा और बंधन का प्रतीक है, जो आपके घर की लक्ष्मी को बाहर जाने से रोकता है। भक्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। अक्षय तृतीया की मध्यरात्रि जब चारों ओर शांति हो, तब इस नई झाड़ू की पूजा करें। इसके सामने एक घी का दीपक जलाएं और थोड़े से अक्षत, चावल छिड़कें। अब इस झाड़ू से अपने घर के मुख्य द्वार से लेकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान तक सांकेतिक रूप से सफाई करें। याद रहे, झाड़ू मारते समय कूड़ा बाहर की तरफ नहीं, बल्कि घर के अंदर की तरफ समेटने का भाव रखना है, क्योंकि आज आप लक्ष्मी को घर के भीतर आमंत्रित कर रहे हैं। इसके बाद इस झाड़ू को घर के ऐसे कोने में छिपा कर रखें जहां किसी बाहरी व्यक्ति की नजर न पड़े। झाड़ू को हमेशा लिटाकर रखना चाहिए, उसे खड़ा करके रखना
साक्षात लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और इससे घर में क्लेश बढ़ता है। दोस्तों, इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति आपके विश्वास में है। यदि आप सामर्थ्य रखते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन 2 झाड़ू खरीदें। एक झाड़ू अपने घर के लिए रखें और दूसरी झाड़ू किसी लक्ष्मी मंदिर में या किसी सफाई कर्मचारी को गुप्त रूप से दान कर दें। गुप्त दान का महत्व हमारे शास्त्रों में सबसे ऊपर बताया गया है। जब आप दूसरों के जीवन की गंदगी साफ करने में मदद करते हैं तो कुबेर देव स्वयं आपके भंडार भर देते हैं। इस उपाय को करने के बाद आप स्वयं महसूस करेंगे कि जो काम सालों से रुके हुए थे, जहां से पैसा आना बंद हो गया था, वहां से अचानक धन के मार्ग खुलने लगेंगे। कर्ज की समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और घर में एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा। भक्तों, याद रखिएगा कि अक्षय तृतीया का यह दिन बार बार नहीं आता। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां जागृत होती हैं। झाड़ू का यह उपाय केवल सफाई का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आपके कर्मों की सफाई और भाग्य के उदय का मार्ग है। अगर आप इस उपाय को पूरी निष्ठा और शुद्ध मन से करते हैं तो माता महालक्ष्मी आपके घर को अपना स्थायी निवास बना लेंगी। साल 2026 आपके लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आएगा। बस शर्त वही है कि इस जानकारी को केवल सुने नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारें। उम्मीद है कि झाड़ू से जुड़ा यह गुप्त रहस्य आपके जीवन को धन धान्य से सराबोर कर देगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपनों के साथ भी साझा करें ताकि उनका भी कल्याण हो सके। जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु।